आपको इम्पोर्टेंट जो पार्ट में टॉपिक है जैसे नोटेशन रहते हैं इसको आज मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले स्टैट। तो स्टैट क्या है? तो स्टैट इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि वो नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो ऐड होगा और डिलीट होगा वो टॉप से ही होगा। दैट इज वो टॉप लिस्ट में मतलब पुश और पॉप ऑपरेशन वो टॉप से होते हैं। इसकी पुश मतलब जब हमको कोई भी एलिमेंट ऐड करना होगा, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट होगा तब वो पुश होगा, एंड जब हमको पॉप करना है मतलब डिलीट करना है तो वो भी टॉप से ही जाएगा। इसे वो स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफ वो लास्ट में फर्स्ट आउट होता है मतलब जो एलिमेंट लास्ट में आएगा ना वो ही फर्स्ट डिलीट होगा। मतलब जो लास्ट में इंसर्शन होगा, लास्ट इंसर्शन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में होगा वो ही फ्रंट में इंसर्ट आउट होगा। तो इसमें आपने की नोटेशन है इंपॉर्टेंट नोटेशन, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये स्टैक का एग्जांपल है। अभी मैं इस एग्जांपल को इंक्रीज टू पोस्टफिक्स करने वाली हूँ, बट इसके सबसे पहले 3 रूल हैं। अगर वो सेम ऑपरेटर आए मतलब प्लस एंड माइनस है तो वो पॉप हो जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा। एंड लोएस्ट आया मतलब पहले स्टार आया मतलब मल्टीप्लिकेशन इज द बिगेस्ट ऑपरेटर एंड माइनस इज द लोएस्ट, तो फिर भी वो पॉप होगा। बट इसके बाद माइनस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पॉप नहीं होगा। तो सबसे पहले एक के बाद ऑपरेटर नहीं है तो एक, एंड इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा जब तक उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं आता, इसके स्टार आएगा। जब तक उसके ऊपर कोई ऑपरेटर नहीं आएगा तब तक वो डिलीट नहीं होगा। तो एंड इन ब्रैकेट का ये रूल है, जब तक ब्रैकेट क्लोज नहीं होता उसके अंदर का ऑपरेटर कभी बाहर नहीं जाता मतलब डिलीट नहीं। देन आते हैं अभी प्लस आया तो वो भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। तो इसके बाद स्टार है तो वो स्टार भी यहाँ आएगा, बट ये कोई से भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा। दैट इज स्टार ब्रैकेट प्लस। सो डी अभी डी के बाद ब्रैकेट क्लोज हो चुका है मतलब वो सारे एलिमेंट डी के बाद ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। अभी वो सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट क्लोज हुआ है तो इसका एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं। सबसे पहले इसका आपको ऐसे लिखना है। सो इसके अंदर के एलिमेंट होंगे पहले स्टार एंड देन प्लस। सो ये ब्रैकेट तो क्लोज हो गया मतलब नेक्स्ट एलिमेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ स्टार रहेगा। बट उसके बाद लोएस्ट आया है तो हमारा रूल क्या है, कोई भी लोएस्ट एलिमेंट आया तो वो उसके बिगेस्ट वाला जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। मतलब यहाँ स्टार के बाद माइनस आएगा तो स्टार डिलीट हो जाएगा। मतलब हम इसे ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी स्टार प्लस स्टार क्योंकि उसके बाद लोएस्ट आएगा एंड माइनस क्या करता है। सो ए देन आते हैं डिवीजन। सो माइनस के बाद डिवीजन मतलब लोएस्ट के बाद बिगेस्ट आया है तो वो पॉप नहीं होगा मतलब माइनस एंड डिवीजन का सेट ऐसा ही रहेगा। देन लास्ट में आते हैं जी, देन ए बी सी स्टार एल स्टार देन आते हैं जी। एंड अभी ये कंप्लीट तो हो चुका है अपना स्टेप, बट इसमें जो दो ऑपरेटर है ना वो अभी बाहर निकल जाएंगे तो उनको ऐसे लिस्ट में दे देंगे। तो जी के बाद पहले आएगा डिवीजन का साइन एंड नेक्स्ट आएगा माइनस का साइन। तो ऐसे ही वो स्टैक के इंक्रीज टू प्रीफिक्स ऑपरेशंस ऑपरेटर की हेल्प से किए जाते हैं। ऐसे इसके पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स भी होते हैं, इंक्रीज टू प्रीफिक्स भी होते हैं। सो थैंक यू। Start off with Q. Q is a non-primitive linear data structure. It has a two ends, real and front. Real is at the end point, and front is in the front point. अगर हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम रियल से करेंगे, और अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो वो फ्रंट से करेंगे। इसलिए कहते हैं फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन होगा यहाँ से आउट होगा। अगर हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रियल से करेंगे। अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो फ्रंट से करेंगे।
टॉपिक इज ट्री। तो एक जेनेरिक ट्री का स्ट्रक्चर मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम रूट बोलते हैं। उसके जो चिल्ड्रन नोड है, ये जो नोड है इनको हम चिल्ड्रन बोलेंगे। दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड। और जिन भी नोड को चिल्ड्रन होते हैं मतलब उनको और एक नोड होते हैं, समझो लेफ्ट है, राइट है या फिर n नंबर ऑफ चाइल्ड है, उनको हम बोलेंगे पैरेंट या फिर इंटरमीडिएट नोड। जो नोड को कोई भी चिल्ड्रन या फिर कोई अलग नोड नहीं है उसको हम बोलेंगे लीफ नोड। ट्री में एक लेवल होते हैं, जो रूट का जो लेवल है वो 0, उसके बाद जो लेवल आएगा मतलब उसके जो चिल्ड्रन नोड है उनका लेवल 1, फिर उसके बाद लेवल 2, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ते बढ़ते लेवल जब तक जिस लेवल तक ये चिल्ड्रन आ रहे हैं वो लास्ट वाला लेवल रहेगा। देन वी हैव हाइट। हाइट ऑफ द ट्री इज मतलब जो रूट है उससे लेकर तो जो हमारा लास्ट वाला लीफ नोड है उस तक जितने भी एजेस आएंगे मतलब 1, 2, 3, ये जो 3 एजेस है ये इस ट्री की हाइट हो जाएगी। हाइट यानी हमारी हो जाएगी 3। डेप्थ जो होगी वो भी ऐसे ही है, लीफ नोड से रूट का डिस्टेंस समझो यहाँ पे परे 3 ही है। देन वी हैव डिग्री ऑफ ट्री या फिर डिग्री ऑफ नोड। इस ट्री में जिस भी नोड को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे या फिर नोड रहेंगे लेफ्ट राइट या फिर कोई भी नोड, वो जो है उसके जितने भी चिल्ड्रन है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिस भी नोड के होंगे वो उस ट्री की डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री है 3। तो जो ट्री है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज एरे, सेकंड वन इज लिंक्ड लिस्ट। दो तरीके से हम एक ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन एरे, दूसरा है लिंक्ड लिस्ट। और ट्री ट्रैवर्सल के 3 टेक्निक है। एक है इन ऑर्डर जहाँ पे जो रूट होगा वो लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में होगा। सेकंड वन इज प्री ऑर्डर जिसमें जो रूट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, उसके बाद लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। देन है हमारा पोस्ट ऑर्डर जिसमें जो रूट होगा वो लेफ्ट साइड राइट साइड, उसके बाद हमारा ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ द एजेस। सो ग्राफ के नोड्स लाइक नोड्स 4 टाइप्स 4 नोड्स है और दिस एजेस एंड ग्राफ इज टू टाइप्स डायरेक्शन एंड अनडायरेक्शन। सो दिस इज द अनडायरेक्शन ग्राफ एंड graph के representation of the adjacent matrices, adjacent this and adjacent vertices. So first topic is adjacent matrices. So हम ये निकाल देंगे। adjacent matrices में हमें matrices निकालना है 1, 2, 3, 4 because A, B, C, D. This A, B, C, D has a node and other side is also so matrices as a undirectional. So A किससे A के एजेस किस के जैसे
जैसे एग्जिट ए किससे बी सी डी और ए से कनेक्टेड है, सो उसका हम लिस्ट बनाएंगे। तो वो टॉपिक निकालना है हमको। ए किससे बी सी और डी से कनेक्टेड है, तो हम उसकी लिस्ट बनाएंगे बी सी एंड देन डी। सो डी तक कंप्लीट हो गया, उसके आगे कुछ नहीं तो हम इधर नन आगे लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज बी कनेक्टेड फॉर ए सी एंड डी। So यहाँ पे हम C connected to A, B and D. Next one is D connected for A, B, C and D. This is the adjacent list. Our last is so adjacent matrix के edges AB, AC, BC, CD, BC and DC. So हमने इसके boxes बनाए. So first AB, A is second box में A2 starting second box में so that's the value A2 the end box में ऐसा था and this starting box A3 so A3 next node पर नेक्स्ट एसी में ए अभी नेक्स्ट यहाँ पे एसी तो ए दो ने तो यहाँ पे नॉन है और सी स्टार्टिंग फॉर एम4 सो नेक्स्ट नोड में एम4 और बी सो बी यहाँ पे स्टार्टिंग से नहीं सो यहाँ पे नॉन है और डी स्टार्टिंग फॉर एम5 और एम5 नेक्स्ट सी भी स्टार्टिंग एम6 सी है इसमें से एम6 तो यहाँ पे एम6 और डी तो यहाँ पे रहेंगे तो नॉन है नेक्स्ट डी स्टार्टिंग फॉर एम5 एंड डी तो नहीं तो यहाँ पे नॉन है बिकॉज ऊपर के नहीं तो नेक्स्ट नीचे की देखिए और डी तो नहीं है वो सी में है तो यहाँ पे नॉन